Hello to my all students. This online class from चौधरी सुगर सिंह इंटर कॉलेज रेल मंडी जसवंत नगर ज़िला इटावा उत्तर प्रदेश। जैसे आपका ये क्लास 10th की साइंस का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर की थ्योरिकल जो भी मैटर था वो आपका समाप्त हो चुका है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे आपके सामने ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ध्यान से देखना इसको। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक वस्तु है। दर्पण से वस्तु की फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर। तो दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी यानी b की वैल्यू ज्ञात करनी है और आवर्धन क्षमता यानी m, दो चीज़ याद करनी है। अब इसको ध्यान से आप देख सकते हैं। जैसे सपोज दैट कोई एक अवतल दर्पण है, दबा हुआ भाग है, ये मुख्य अक्ष है। तो दर्पण के सामने अबाउट 10 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? 10, ये लिखा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक वस्तु है जिसकी फोकस दूरी, फोकस यहाँ होता है, 4 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बात इसकी आ रही है। तो देखते हैं इसको। आपको पहले ही बता दिया था, अवतल दर्पण में जो भी दूरियाँ होती हैं सभी दूरियाँ माइनस में ली जाती हैं मोस्टली, और उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी को छोड़कर प्लस में होता है। तो गिवन यहाँ अवतल दर्पण है, दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। दूरी को डिनोट किससे करते हैं? u से। तो u की वैल्यू हो गई -10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दी गई थी 4 सेंटीमीटर थी, ये -4। माइनस ही क्यों लिया हमने? क्योंकि यहाँ कौन सा दर्पण है बेटा? ये अवतल दर्पण। ये याद रखना, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। आगे दर्पण सूत्र से देखते हैं। तो 1/f आपको दिख रहा होगा, यहाँ अच्छे से देखना आप। फार्मूला ये रहा दर्पण सूत्र, 1/f = 1/b + 1/u। सभी वैल्यू पुटअप यहाँ पे हम जैसे ही करेंगे तो f की वैल्यू है -4, तो 1/-4, v का v रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, u की वैल्यू थी -10, प्लस माइनस, ये हो गया माइनस। तो 1/-4 = 1/b -1/10। आगे क्या कह रहा है? 1/v। जैसे ही हमको -1/10 को इस साइड लेके जाएंगे राइट साइड में, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये अपनी जगह माइनस का ही रहेगा। तो क्या हो गया? 1/b = 1/10 -1/4। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, एलसीएम ले लें, यानी इनका हर सेम करना है। तो लासा लेंगे, एलसीएम लेंगे। 10 2 जा 20, 4 5 जा 20, तो 2 5। तो ये हो गया 2, ये माइनस की वैल्यू है तो माइनस आ गया -5। अब 5 ज़्यादा है, 2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 में 2 गए 3, बट किसके होंगे? वो माइनस के। इन दोनों का यहाँ पे क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -3v/v इस -3v = 20, तो v = -20/3। तो दोनों का डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई v = -6.6। ये तो v की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें आवर्धन ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? आवर्धन के लिए m = I/O = -b/u। अब यहाँ पे I क्या होती है? प्रतिबिंब की लंबाई नहीं दी गई। O क्या होती है? वस्तु की लंबाई नहीं दी गई। अब हम यहाँ -b/u की वैल्यू पुटअप करेंगे। कैसे? m = -b/u, माइनस का माइनस, b की वैल्यू थी वो कितनी थी? माइनस, ये देखिए आप देख सकते हैं -20/3। पर कट नहीं करेंगे तो -20/3 रख दिया हमने, और u की वैल्यू थी -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो -20/3, ये जो 3 है वो नीचे आ गया, 3 × 10 0 से 0, तो ये हो गया -2/3। जब इसका डिवाइड करेंगे तो m = आवर्धन आ गया -0.66। सीधी सी बात है, अवतल दर्पण में ये माइनस में आएगा, v माइनस में आएगी, u माइनस में होगा, f भी माइनस में ही आएगा। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। f = 15 सेंटीमीटर, u = -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही, f की वैल्यू माइनस क्यों नहीं ली? मैंने अभी कहा था
उत्तल दर्पण में, कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में सिर्फ u वस्तु की दूरी को माइनस में लिया जाता है, बाकी सभी दूरियां प्लस में। आगे देखो, तो ये फॉर्मूला आ गया 1/f = 1/b + 1/u। तो f की वैल्यू कितनी है? -1/15, 1/b प्लस u की वैल्यू -10। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया 1/15 = 1/b और -1/10। जैसे इसका पक्षांतर करेंगे यानी साइड चेंज करेंगे 1/15, यहाँ पे ये किस में था? हमारा ये यहाँ था माइनस में, साइड चेंज हुई किस में हो गया? प्लस में, तो 1/b। तो 1/15 + 1/10 = 1/b। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 15 2 जा 30 और 10 3 जा 30 प्लस का है 3 और 2 5 = 1/v। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही यहाँ पे करवा दिया जाएगा इनका, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करवाया तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा कि 5v = 30, तो v = 30/5 और 5 6 जा 30, ये डायरेक्ट लिख दिया 6 सेंटीमीटर। तो आपके ये 2 न्यूमेरिकल्स थे। एक न्यूमेरिकल था अवतल दर्पण से, दूसरा था उत्तल दर्पण से। मैं थोड़ा डायग्राम यहाँ बना के आपको ये प्लस माइनस का थोड़ा क्लियर कराता हूँ। जैसे ये है हमारा अवतल दर्पण, कौन सा है? अवतल। तो फोकस ये यहाँ होता है हमारा, बस यहाँ रखी है। तो सब ये क्या है? दर्पण के ध्रुव से लेफ्ट साइड में, तो सभी दूरियाँ किस में हो गई? माइनस में। उत्तल दर्पण में क्या होता है? बस तो सिर्फ इधर रख दी जाती है, यहाँ फोकस है, ये केंद्र है। तो ये दर्पण के ध्रुव से राइट साइड है, तो ये सभी दूरियाँ किस में ली जाती हैं? प्लस में। यही आपके दोनों न्यूमेरिकल्स थे। आप बहुत अच्छे से समझ में, जिसको ना समझ में आए वो पूछ सकता है। और ये ऑनलाइन क्लास जो आपको है चौधरी सुकर सिंह इंटर कॉलेज जसवंत नगर, ज़िला इटावा, उत्तर प्रदेश के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड हो रही है। और आप बहुत मेहनत करें और बहुत अच्छे से अपना ध्यान दें। जो समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।